जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत, गोपनीय, दुर्लभ साधना प्रयोग, माँ कामाख्या तंत्र साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पास आप लोगों के फोन आ रहे थे बार बार, गुरु जी कोई ऐसी साधना बताइए माँ कामाख्या की कि जिससे हम हर प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकें। कुछ लोगों ने फोन किया, गुरुजी आश्री कल्प साधना के बारे में बताइए। तो आज मैं इस आश्री कल्प से संबंधित माँ कामाख्या की साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिस साधना को संपन्न कर लेने से साधक किसी का भी रूप धारण कर सकता है, कहीं भी हवा के वेग से, मन के वेग से आ सकता है, जा सकता है। वाक सिद्धि जिसको करने से प्राप्त हो जाती, साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाएं स्वयं ही उसके सामने प्रकट होने लगती हैं। अगर इस साधना को 2 साल 3 साल तक संपन्न किया जाए लगातार कंटिन्यू, तो साधक को वाक सिद्धि भी मिल जाती है। अगर धीरे धीरे इस साधना को साधक अपने जीवन में उतार ले तो देखेगा 2-3 साल 4 साल होते होते साधक अष्ट सिद्धि नवनिधियों का भी स्वामी बन सकता है। 5 साल के आसपास साधना करते करते साधक अड़माद सिद्धियों का भी स्वामी बन जाता है, और थोड़ा और आगे बढ़ाता है तो साधक देवतत्व के समान उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर जाती है, या वो स्वयं एक दैवी शक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। और यहाँ तक कहा गया है मंत्र महोदध कुला तंत्र रावण तंत्र भृक्ष संहिता में कि अगर साधक इस माँ कामाख्या आश्री कल्प की साधना को अपने जीवन में धारण करता है या करता है, तो 9-10 साल होते होते साधक स्वयं इंद्र के समान हो जाता है। इस मनुष्य के तन को छोड़ के वह देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनके समान हो जाता है। अगर और ज़्यादा आगे बढ़े तो वह प्रजापति की तरह पूजनीय हो जाता है। माँ कामाख्या का यह जो अद्भुत गोपनीय साधना प्रयोग है, जिसे आश्री कल्प साधना प्रयोग भी कहते हैं, जीवन का जो सौभाग्य उदय होता है, तो जब उसका गुरु योग्य होता है तो वह अपने शिष्य को, जो शिष्य इस साधना को संपन्न करना चाहता है, जिसके अंदर धीरता होती है, गंभीरता होती है, तो वह गुरु उस शिष्य को इस प्रकार की साधनाओं को अपने जीवन में रहते ही उस साधक को संपन्न करा देता है। वाम मार्गी साधना में वैसे भी माँ कामाख्या का सबसे उत्तम स्थान है, इसलिए तंत्र का एक अलग ही मार्ग का निर्माण करना पड़ा, जिसे हम कौल मार्ग कहते हैं। कौल मार्ग तंत्र के क्षेत्र में जितने भी 6 मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, शैव मार्ग, सिद्धाचार मार्ग, शैव मार्ग, सब मार्गों में कौल मार्ग सबसे उत्तम और महान मार्ग है। कामाख्या पूर्ण काम शक्ति की देवी है, नीलांचल पर्वत पर निवास करने वाली, जहाँ माँ पार्वती या सती का योनि स्वरूपा अंग गिरा था, जिसकी पूजा हम आप भैरव भैरवी के रूप में करते हैं, उसे ही आश्री कल्प के रूप में जाना गया है। कामाख्या शक्ति की साधना से साधक सर्व कामना पूर्ण, हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। तो जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ, इस साधना को इतने से साधक परम वैरागी, शिव की काम शक्ति को नियंत्रित करने वाला हो जाता है। कामदेव, काम योग जैसी शक्तियाँ स्वयं उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लगती हैं। यह 22 अक्षरी जो मंत्र मैं कामाख्या का बताने जा रहा हूँ, अपने आप में अति शक्तिशाली मंत्र है, और साधक की सभी प्रकार की जितनी भी मनोकामनाएं हैं, भौतिक या आध्यात्मिक, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। और दूसरी बात यह है कि बार बार आप लोगों का फोन आता है, मैसेज आता है, गुरु जी हम लोग बहुत ज़्यादा यंत्र की स्थापना नहीं कर सकते, हमारा घर छोटा है या हमारा परिवार एक ही रूम में रहता है, हम धूप दीप अगरबत्ती नहीं कर सकते हैं, हम उनको प्रसाद डेली नहीं चढ़ा पाएंगे, हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम अगर कमाएंगे नहीं गुरुजी, काम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो उसी से संबंधित यह साधना प्रयोग है। यह प्रयोग ऐसा है कि जिसमें माँ कामाख्या का जो आश्री कल्प यंत्र है सामने स्थापित कर दिया जाता है, और एक लाल
हकीक की माला को जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, उसी तरह यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित हो, संकल्पित हो, और एक पारद की गुटका साधक अपने गले में धारण करता है और उस माला को भी धारण करता है और इस मंत्र का जाप करता है। मंत्र यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको यह साधना करनी होगी तो आप लोग उसे बता दीजिएगा, क्योंकि यह तंत्र के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण साधना है। यही मैं बता दूंगा तो क्या करते हैं लोग, ऐसे ही चालू कर देते हैं, बाद में उनको परेशानियां होने लगती हैं। बात कहते हैं गुरुजी आपने बताया था ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, सही जानकारी नहीं हो पाती है। क्योंकि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो उस शक्ति का आवाहन करते हो, उसको बुलाते हो, आइए मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। तो उससे संबंधित अगर सामग्रियां आपके पास नहीं होंगी तो उस देवी के साथ चलने वाली जो अन्य शक्तियां हैं क्रोधित होकर आपको परेशान कर सकती हैं, कष्ट पहुंचा सकती हैं। तो जिस साधकों को यह साधना करनी है, अगर उनके योग्य गुरु हैं तो उनसे कहिए कि वो आश्री कल्प यंत्र का निर्माण भोजपत्र पे करा के, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य करा के, सिद्ध करा के अपने शिष्य को प्रदान करें। लाल हकीक की माला को सिद्ध करा के दें, पारद की गुटका को सिद्ध करा के दें। पारद की गुटका को पहन के, लाल हकीक की माला को पहन के, यंत्र को घर में स्थापित करके धूप दीप अगरबत्ती देके इस मंत्र का जाप करना है। आप उठते बैठते सोते जगते कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम देना पड़ेगा। इनमें गिनती का कोई मतलब नहीं है। अगर आप साल 2 साल 3 साल इस मंत्र का जाप करते हो तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, रूप बदलने की क्षमता, मन की शक्ति से चलने की क्षमता, वाक सिद्धि, त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान स्वयं प्रकट होने की क्षमता आप में आ जाती है। तो बहुत ही सरल साधना है, सुगम साधना है। आश्री कल्प साधना जो है जीवन का सौभाग्य प्रबल होता है, तब जाके गुरु अपने शिष्य को इस रूपी शक्ति को प्रदान करता है। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे थे, तो मैं उसी से प्रेरित होके आज मैं आप लोगों की साधना बता रहा हूँ। मंत्र इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, नहीं जानकारी के होने के कारण उसका अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। तो जिन भी साधकों को यह आश्री कल्प साधना करना है तो हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। यह अद्भुत साधना प्रयोग जीवन का सौभाग्य होता है। जब कई जन्मों का फल इकट्ठा होता है तब आश्री कल्प रूपी साधना साधक को प्राप्त होता है। और ना इसमें आपको दीपक जलाने की जरूरत है, ना धूप दीप अगरबत्ती करने की है। यंत्र को धूप दीप दिखा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। उठते बैठते सोते जगते आप इस साधना को, मंत्र का जाप कीजिए, देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार नहीं होते। जो जो चीजें बताई हो कैसे नहीं घटित होते, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन करना तो पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। शक्तिपात ट्रांसफर से कोई आपको शक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। भूख आपको लगी है तो भोजन आपको ही करना है, किसी और को नहीं। तो कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप हमसे संपर्क करो। ऐसी अद्भुत साधना करके अपने जीवन के सौभाग्य को जगाओ। बार बार जो शक्तियां प्राप्त करने के लिए 10 साधनाएं करते हो, उसे एक ही साधना को करके आप हासिल कर लो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जिन साधकों को साधनाएं करनी है वो व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन कर सकते हैं, कमेंट इनबॉक्स में कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं इनको इस साधना रूपी मंत्र को जरूर बताऊंगा। इसी के साथ हमारे महाविद्या आश्रम को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय महाकाल।